Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Welcome to the online classes of NPS. Dear students, our today's topic is Story The Greedy Dog. Kindly students open your notebooks of English B. Dear students, first of all, draw margin line on at least 2 pages and write date and day on top of the page. Write classwork, topic लिखें, उसको अंडरलाइन करें. Your topic is story. Your topic is story. Greedy dog. Your topic is story. Greedy dog. TOPIC topic. TOPIC topic. STORY story. STORY story. GREEDY greedy. DOG dog. Greedy dog. GREEDY greedy. DOG dog. Greedy dog यानी कि लालची कुत्ता. टॉपिक स्टोरी. उन्वान क्या है जी? उन्वान है कहानी. द टॉपिक इज स्टोरी. The name of the story is Greedy Dog. Let's start our story. सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरीज़ के बारे में बताती चलूँ. आपने वैसे पहले भी ये स्टोरी सुनी हुई है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लालची कुत्ता था. वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो खाने की तलाश में इधर उधर फिर रहा था. फिरते फिरते उसको कुछ नहीं मिल रहा था. फिरते फिरते वो एक कसाब की दुकान पे पहुँचता है. वो देखता है कि वहाँ पे गोश्त है. वहाँ से वो एक गोश्त का टुकड़ा अपने मुंह में उठाता है और भाग जाता है. ठीक है, गोश्त का टुकड़ा लेके वहाँ से भाग जाता है. भागते भागते वो एक नदी के पुल के ऊपर से गुजरता है. जब वो नदी के पुल के ऊपर से गुजरता है तो नीचे ज़ाहिर बात है नदी में उसको अपना अक्स नज़र आता है ना. अब वो जानवर ठहरा, उसको नहीं मालूम कि ये एक अक्स है. वो समझता है कि एक और कुत्ता है नदी के अंदर गोश्त के टुकड़े के साथ. तो वो सोचता है, लालच करता है, कहता है कि क्यों ना मैं ना इससे भी गोश्त का टुकड़ा जो है वो छीन लेता हूँ. तो वो क्या करता है, उससे कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं भौंकूंगा ज़ोर से तो ये डर के भाग जाएगा. जब डर के भागेगा तो अपना गोश्त का टुकड़ा यहीं पे छोड़ जाएगा. तो वो अपना मुंह खोलता है भौंकने के लिए. जब वो भौंकता है तो उसका अपना गोश्त का टुकड़ा भी जो है वो पानी में गिर जाता है. इसीलिए कहते हैं कि लालच नहीं करनी चाहिए. लालच बुरी बला है. लालच करने से अपना ही नुकसान होता है. ठीक है, चले अब हम स्टार्ट करते हैं. वंस अ हंग्री डॉग गॉट अ पीस ऑफ मीट. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखे कुत्ते को गोश्त का टुकड़ा मिला फ्रॉम आ बुचर्स शॉप, कसाब की दुकान से. ONCE वंस. आई रिपीट, ONCE वंस. वंस का मतलब होता है एक दफ़ा का जिक्र है. आ हंग्री, HUNGRY हंग्री, HUNGRY हंग्री यानी कि भूखा. वंस आ हंग्री एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखा कुत्ता, DOG डॉग कुत्ता, GOT गॉट यानी कि हासिल हुआ उसको. आ पीस, PIECE पीस टुकड़ा, PIECE पीस ऑफ मीट, MEAT मीट यानी कि गोश्त, MEAT मीट, पीस ऑफ मीट गोश्त का टुकड़ा, फ्रॉम FROM फ्रॉम आ बुचर्स शॉप, FROM फ्रॉम आ बुचर्स शॉप, BUTCHER बुचर. बुचर कहते हैं कसाब को यानी कि जो गोश्त का काम करता है. आई रिपीट, BUTCHER बुचर. बुचर्स शॉप, SHOP शॉप, कसाई की दुकान, कसाब की दुकान. Once a hungry dog got a piece of meat from a butcher's shop यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक भूखे कुत्ते को एक कसाब की दुकान से गोश्त का टुकड़ा मिला. He had to cross a stream. उसको एक नदी को क्रॉस करना था, पार करना था. HEHAD had. He had TO2CROSS क्रॉस पार करना था. A stream, STREAM stream, STREAM stream
उसको एक नदी को पार करना था। ही हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम, उसको नदी को पार करना था। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, WHILE while क्रॉसिंग, CROSSING क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, जब वो पुल को क्रॉस कर रहा था, ही सा हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, तो उसने पानी में अपना ही अक्स देखा। HE SAW SAW HIS हिज अपना, OWN ऑन, हिज ऑन उसने अपना, OWN ऑन, रिफ्लेक्शन अपना अक्स, REFLECTION रिफ्लेक्शन। आई रिपीट, REFLECTION रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है अक्स, ऑन रिफ्लेक्शन अपना अक्स। He saw his own reflection in the water, WATER water, while crossing the bridge, पुल को क्रॉस करते वक्त, आगे आ जाएगा कोमा, He saw his own reflection in the water, उसने पानी में अपना अक्स देखा। He thought, उसने सोचा, that के देयर वॉज एन अदर डॉग, उसने सोचा कि मे बी ये कोई और कुत्ता है। THOUGHT थॉट, थॉट, उसने सोचा। दैट THAT THOUGHT थॉट, ही थॉट। दैट THAT दैट। देयर वॉज एन अदर डॉग, THERE देयर, देयर, WAS वॉज, देयर वॉज एन अदर डॉग, ANOTHER another, ANOTHER another, DOG dog another dog, एक और दूसरा कुत्ता है। He thought that there was another dog, उसने सोचा कि ये कोई और कुत्ता है। He opened his mouth to snatch the piece, उसने snatch का मतलब होता है छीनना, दूसरे का टुकड़ा छीनने के लिए अपना मुंह खोला। OPENED opened, OPENED opened खोला। HIS his mouth, MOUTH mouth मुंह, MOUTH mouth, TO2 snatch, SNATCH snatch, SNATCH snatch छीना। that THAT that, PIECE piece, that piece उसने वो टुकड़ा छीनने के लिए अपना मुंह खोला। He opened his mouth to snatch that piece, उसने वो टुकड़ा छीनने के लिए अपना मुंह खोला, यानी कि भौंकने के लिए मुंह खोला। His own piece of meat fell into the stream, उसका अपना टुकड़ा जो है गोश्त का नदी में गिर गया। HIS his, OWN on, PIECE piece, OF MEAT meat, FELL fell, INTO2 into the stream, STREAM stream कहते हैं जी नदी को। I repeat, STREAM stream। His own piece of meat, उसका अपना गोश्त का टुकड़ा, fell into the stream, नदी में गिर गया। Moral, MORAL moral, यानी कि नतीजा। हर कहानी, हर स्टोरी का कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई नतीजा होता है। Greed is curse, GREED greed, greed, IS is, greed is curse, CURSE curse, curse, greed is curse। हम स्टोरी को रिपीट कर लेते हैं। टॉपिक स्टोरी, ग्रीडी डॉग। वंस अ हंग्री डॉग गॉट अ पीस ऑफ मीट फ्रॉम अ बुचर्स शॉप। एक दफ़ा एक कुत्ते को कसाब की दुकान से गोश्त का टुकड़ा मिला। He had to cross a stream, उसको नदी पार करनी थी। While crossing the bridge, जब वो पुल को क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था। He saw his own reflection in the water, तो उसने पानी में अपना ही अक्स देखा। He thought that there was another dog, उसने सोचा कि शायद ये कोई और कुत्ता है।
ही ओपनड हिज माउथ टू स्नैच दैट पीस, उसने वो टुकड़ा उससे छीनने के लिए अपना मुंह खोला। हिज ऑन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द स्ट्रीम, हिज ऑन पीस ऑफ मीट, हिज ऑन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द स्ट्रीम, उसका अपना गोश्त का टुकड़ा नदी में गिर गया। मॉरल, ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है। नतीजा ये निकला कि लालच बुरी बला है। Dear students, our today's topic is complete. We have completed our story Greedy Dog. Dear students, kindly write this story in your copy of English B that was given by you NPS, your classwork copy. आपने ये काम अपना क्लास वर्क की नीट कॉपी पे करना है और याद भी करना है वर्ड टू वर्ड। जैसे मैंने हर वर्ड आपको पढ़ के सुनाया, हर वर्ड की स्पेलिंग पढ़ें, इसी तरीके से आपने हर वर्ड की स्पेलिंग याद करने हैं। यू हैव टू लर्न दिस स्टोरी बाय हार्ट। अगर आप अपना कोई भी काम याद करते हैं, अपनी स्टोरी को अगर आप टाइम देते हैं या कोई और चीज़ अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो क्लास टेस्ट, मंथली टेस्ट, एग्ज़ाम्स वगैरह में आप ही को उसका फ़ायदा होगा और ये आपका याद किया हुआ आपके काम आएगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आप लोग इसको सबसे पहले लिखें नीट एंड क्लीन राइटिंग में, उसके बाद इसको याद करें और फिर रफ़ किसी को सुनाएं और फिर उसके बाद रफ़ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स बेस्ट, प्रैक्टिस मेक्स बेस्ट। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आप उतने ही बेहतरीन साबित होंगे। मैथमेटिकल्स, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हमेशा प्रैक्टिस जो होती है, बार बार लिखना, बार बार याद करना, बेहतरीन स्टूडेंट साबित करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टोरी को जो है, वैसे तो स्टोरी उर्दू में अगर आप लिखें तो लंबी चौड़ी होती है, लेकिन इंग्लिश में इसको बहुत मुख्तसर कर दिया जाता है, तो इसलिए आपके लिए ये बहुत आसान है याद करना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज ही इस स्टोरी को लिखने के बाद याद कर लेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।